नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल ओनली दिल्ली पुलिस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक टॉपिक किया था जिसका नाम था मिश्र समानुपात। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वो टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी होगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, पिछले टॉपिक के बारे में बताया था कि उतना ही पढ़ें जितना ज़रूरी है। तो हम अब आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। दोस्तों, एक यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हमें उतना ही पढ़ना है जितना ज़रूरी है। इसका मतलब कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके सवाल हमें एसएससी के सीपीओ में भी आते हैं, सीजीएल में भी आते हैं, बैंक पीओ में भी आते हैं, एलडीसी के पेपर में भी आते हैं, स्टेनोग्राफर में भी आते हैं, दिल्ली पुलिस में भी आते हैं। फर्क क्या है? ये सबसे जरूरी बात है। फर्क है उनके लेवल का। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 + 2 क्या 4, मैं आपसे कहूं 1 2 + 2 = में 1 4, दोनों का आंसर सेम है, लेकिन फर्क क्या है? क्वेश्चन के तरीके का। तो हमें ये जरूरी समझना है कि हमें किस तरीके तक पढ़ना है। हमें सिर्फ सिपाही के तरीके तक पढ़ना है, ना कि उससे आगे पढ़ना है। तो चलिए हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है समय और कार्य। टाइप 1 का मतलब क्या है दोस्तों? कि मैं अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक्स में से आपको सिर्फ उतने ही टाइप के सवाल करवाने वाला हूं जो कि आपके सिपाही के पेपर के लिए जरूरी है। उससे ज्यादा करना उचित है नहीं। इसमें सर हम समय खराब करेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम दूसरे सब्जेक्ट को दें, जैसे जीएस, करंट अफेयर। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी कोई काम 15 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? एक सवाल है ये। यहां पे ए और बी की जगह राम और श्याम, सोहन, मोहन, कुछ भी हो सकता है। नाम ए और बी हम सिंपल फॉर्म में लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों? इन दोनों का एलसीएम लेना है। यहां पे मैं बता दूं एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एक ऐसी संख्या जो इन दोनों से, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से भाग होती हो। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जैसे मैं आपको बता दूं, हमें 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। हम सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या देखेंगे। 2 से दोनों कट रहे हैं? नहीं। 3 से दोनों कट रहे हैं? नहीं। 4 से दोनों कट रहे हैं? नहीं। 5 से कट रहे हैं? हाँ। 5 से 2 पे, 5 से 3 पे। अब इन तीनों के आपस में गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10, 10 3 30। तो यानी 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया? 30। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30। ये 30 क्या है? ये 30 है कुल काम। 30 क्या है? ये 30 है कुल काम। अब ये था हमारा स्टेप 1 कि हमने जो भी यहाँ पे डिजिट्स हैं उनका एलसीएम निकालना है। हमारे पास एलसीएम आ चुका है। अब दूसरा, इस कुल काम को ए के काम से हम काट देंगे, यानी भाग दे देंगे। तो कितने पे जाएगा? 10 या 30। अब हमें दोनों का जोड़ के निकालना है, तो प्लस 15 से इसको करेंगे तो 15 दूनी 30। तो ये 3 जो है ये है ए का 1 दिन का काम, और जो 2 है ये है बी का 1 दिन का काम। समझ गए दोस्तों? अब इक्वेशन हमारे सामने 30/5, इन दोनों को काटेंगे तो उत्तर आ गया 6 दिन।
उत्तर आ गया 6 दिन। मतलब ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है। तो अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में। कितने दिन में कर देंगे? 6। तो अब दोस्तों हम टाइप 1 का ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहला स्टेप है हमारा एलसीएम। एलसीएम जैसे बताया था, यहाँ पे 20 और 30 लिखो और देखो सबसे छोटे किससे कट रहे हैं? ये 2 से, 10 पे और 15 पे। ये किससे कटेंगे? 5 पे। अब ये अलग अलग नहीं कटेंगे तो आपस में इनको गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, यानी एलसीएम कितना आ गया हमारा? 60। 60 क्या आ गया हमारा? कुल काम आ गया। अब हमें निकालना है ए एक दिन में कितना काम करेगा। कैसे निकलेगा? 60 को 20 से भाग देंगे तो 20 दिया 60, ये आ गया ए का एक दिन का काम, जमा में 30 दूनी 60, बी का एक दिन का काम। निकल के आ गया, ये सिंपल हो गया। 60 बटे में 5 यानी 12 दिन। यानी ए प्लस बी जब मिलके काम करेंगे तो वो 12 दिन में कर देंगे। ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन में। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, टाइप 1 को। तो हम टाइप 2 देखते हैं दोस्तों। टाइप 2 में किस तरीके के सवाल बनते हैं कि ए प्लस बी इसी काम को 72 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला उस काम को 24 दिन में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ये दूसरे तरीके का सवाल है। कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले एलसीएम, हम एलसीएम ले लेंगे। सबसे छोटी किससे कटेगा? 2 से। 36 पे और 12 पे, 18 पे और 6 पे, 9 पे और 3 पे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पे 24, 24 पे 72। यानी इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? इसको हम कुल काम भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपने पिछले टाइप पे बताया था, इसको हम कुल काम भी कहते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या था हमारा? ए प्लस बी 72 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला 24 दिन में कर रहा है। अब एक चीज ये है कि हम ए प्लस बी में से अगर बी घटा देंगे तो ए का काम बच जाएगा। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं कि 72 ए प्लस बी का एक दिन का काम है 1, ए प्लस बी का एक दिन का काम है 1, और बी का एक दिन का काम है 24 दिया। अब ये किसका काम है? ए प्लस बी का, यानी ए प्लस बी में से हमें बी घटाना है। ए प्लस बी में से हमें बी घटाना है। ए प्लस बी क्या है? 1, बी क्या है? 3। ए प्लस बी में से बी का काम घटा देंगे तो ए का काम बच जाएगा। यहां पर प्लस माइनस का कोई रोल नहीं होता कि ये बड़ा अक्षर माइनस का है, बड़ा डिजिट माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा। यहाँ पे इस ट्रिक में प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं है, बस सिंपल सा है कि 2, यहाँ पे 2 बचेगा, इसको काटेंगे तो 36 दिन। यानी ए अकेला उस काम को 36 दिन में कर देगा। ए प्लस बी 72 दिन में कर रहे हैं, बी 24 दिन में कर रहा है, तो ए कितने दिन में करेगा? ये हमारा टाइप 2 है। इसी टाइप से संबंधित सवाल हमारा दिल्ली पुलिस में प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। उसमें सिर्फ लैंग्वेज चेंज ये थी कि कै प्लस ख 6 दिन में करते हैं, कै 10 दिन में करता है, तो ख
कितने दिन में करेगा। आप ये करके देखिएगा दोस्तों। इसी तरीके से इसी टाइप का सवाल आया था दिल्ली पुलिस के 2014 के पेपर में। कै 10 दिन में कर रहा है, कै प्लस ख 6 दिन में कर रहा है, तो ख कितने दिन में करेगा। अब मुझे इसका सोल्व करके आंसर कमेंट कीजिएगा। अब हम करेंगे इसका टाइप 3। तो अब हम करते हैं दोस्तों टाइप 3। टाइप 3 में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 20 दिन में। तो तीनों मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तीनों मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। हमने पिछले 2 टाइप में पढ़ा था कि सिर्फ 2 ही लोग काम कर रहे थे, ए और बी। इस बार आ गया सी, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम पिछली बार की तरह तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम 12 15 20 किससे कट रहे हैं, ये 2 से। 6 15 10, फिर 2 से 3 15 5, 3 से 1 5 5 और एक बार 5 से हम काटते चले जाएंगे जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। 2 दूनी 4, 4 से 12, 12 पंजे 60, यानी 60 आ गया इनका एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या बताया था, कुल काम। क्या बताया था, कुल काम। अब इन तीनों का एक एक दिन का काम निकालेंगे तो 60 को 12 से काटेंगे तो 12 पंजे 60, बीच में प्लस है। 15 से काटेंगे तो 15 चौकू 60, सी से काटेंगे तो 20 दिया 60। ये आ गया ए का एक दिन का काम, ये आ गया बी का एक दिन का काम, और ये आ गया सी का एक दिन का काम। अब हम 60 बटे में इन तीनों का जोड़, 5 और 4 9 और 3 12, 12 पंजे 60, यानी 5 दिन में। यानी तीनों मिलके जब काम करेंगे तो वो 5 दिन में कर देंगे। अलग अलग करते हैं तो ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है, लेकिन तीनों मिला के करेंगे तो 5 दिन में कर देंगे। ये था हमारा टाइप 3। अब हम टाइप 4 करते हैं। तो अब ये है टाइप 4 का सवाल। इसमें किस तरीके से बढ़ते हैं, तो ये है टाइप 4 का सवाल। इसमें किस तरीके से बढ़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू में 5, ए 12 और बी 20, यानी तीनों मिलके जब काम कर रहे हैं तो 5 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला कर रहा है तो 12 दिन में कर रहा है, बी अकेला कर रहा है तो 20 दिन में कर रहा है, और सी अकेला काम करेगा तो कितने दिन में करेगा। फिर हमें वैसे ही चलना है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम आएगा 60। जैसे कि मैंने आपको एलसीएम निकालना बता दिया दोस्तों पिछले टाइप्स में। आप जब इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट एलसीएम लिख पाओगे, आपको वहां पे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख पाओगे जब इसकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो 60 से अब हम इनका निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कैसे निकलेगा। 60 को काटेंगे 5 से तो 12। तो अब हम टाइप 4 देखते हैं कि ए बी और सी तीनों मिलके किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी अकेला उसी काम को 5 दिन में कर रहा है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। कुछ भी नहीं चेंज करना, अपना वही पहला स्टेप एलसीएम। इनका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 60। 60 का ये है कि हमें बार बार एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चीज की बार बार प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे 60। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा। ये चीजें तब आएंगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। अब हमें ए बी और सी का एक दिन का काम निकालना है, जो कि कैसे निकलेगा, 60 को 5 से काट के 12। एक चीज और समझनी है कि ए बी और सी के काम में से हम ए और बी का काम निकाल देंगे तो सी का काम बच जाएगा। ए बी सी का काम कितना है 12, बी का ए का काम कितना है 60 को 12 से काटेंगे तो 5, बी का काम कितना है 60 को काटेंगे तो 3। ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन के काम में से हम ए और बी का काम निकाल देंगे तो सी का काम बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 60 अपोन में 4।
तो इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 15, यानी 15 दिन। सी अकेला जब किसी उस काम को करेगा तो वो 15 दिन में कर लेगा। इसमें कुछ बदलाव हो सकता है कि कह दे कि ए का हमसे पूछ ले कि ए कितने दिन में कर रहा है, या हमसे पूछ ले कि बी कितने दिन में कर रहा है। जैसे इसमें हमसे पूछ लिया कि सी कितने दिन में कर रहा है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तीनों के काम में से जो दो दिए हुए उनके काम को घटा दो, जो पूछा है उसका काम निकल के आ जाएगा। आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला है टाइप 5। टाइप 5 में किस तरीके का सवाल बनेगा दोस्तों? ए प्लस बी, यानी ए और बी मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में, बी और सी मिलकर कर रहे हैं 20 दिन में, सी और ए मिलकर कर रहे हैं 15 दिन में। तो ए, बी और सी तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे? और ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में करेगा? इस तरीके के क्वेश्चन में इन चारों में से कुछ भी एक चीज पूछ सकता है। इन चारों में से कुछ भी एक चीज पूछ सकता है। तो सबसे पहले हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा। एलसीएम इनका आएगा 60। नीचे ए प्लस बी का एक दिन का काम 60 से 12 को काटेंगे तो 5। बी प्लस सी का एक दिन का काम 60 को 20 से काटेंगे तो 3। सी प्लस ए का एक दिन का काम 60 को 15 से काटेंगे तो 4। अब एक चीज देख रही है, आप ध्यान दो सवाल में कि ए भी 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार काम कर रहा है और सी भी 2 बार काम कर रहा है। यानी ए, बी और सी तीनों 2 बार काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं, ऊपर 2 से गुणा कर देनी है। 2 से गुणा क्यों की? क्योंकि तीनों 2 बार काम कर रहे हैं। अब इक्वेशन क्या आएगी? 120 बटे में 12, यानी ए, बी और सी तीनों मिलके जब काम करेंगे तो वो 10 दिन में कर देंगे। वो 10 दिन में कर देंगे। कुछ भी बदलाव नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक ही चेंज है कि हमने ऊपर 2 से गुणा किया है। 2 से गुणा क्यों किया है? क्योंकि सब 2 बार काम कर रहे हैं। ए सी के साथ भी काम कर रहा है, बी के साथ भी, बी सी के साथ भी काम कर रहा है और ए के साथ भी, सी बी के साथ भी कर रहा है और ए के साथ भी। तीनों 2 बार काम कर रहे हैं तो ऊपर हमने काम को दुगना कर दिया है। हो गया। अब हमें निकालना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? सेम एलसीएम लेना है, गुणा में 2, क्योंकि सब डबल काम कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है? हमसे पूछ रहा है कि ए अकेला कितने दिन में कर रहा है। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? तो कैसे करेंगे? इन तीनों में से उसका एक दिन का काम घटा देंगे जिस टर्म में ए ना हो। जिस टर्म में ए ना हो। इन तीनों का एक दिन का काम क्या है? 5, 3 और 4। सेम लिखा। ए किसमें नहीं है? इसमें ए है तो ये जमा रहेगा, इसमें ए है इसमें जमा रहेगा। ए किसमें नहीं है? बी और सी में, यानी बी और सी वाला भाग क्या है? 3। इसको घटा देंगे तो 5 और 4 9, 9 में से 3 गया तो 6, ऊपर 120। इसको काटेंगे तो 20 दिन में। तो ए अकेला अगर इसको काम करेगा तो 20 दिन में करेगा। अब ऐसे ही बी का पूछे तो 60 एलसीएम गुणा डबल काम, क्योंकि 2 बार कर रहे हैं। नीचे हम वैसे ही लिखेंगे 5, 3 और 4। अब हमें बी का पूछ रहा है तो हमें वो कॉलम माइनस करना है जिसमें बी ना हो। पहले में है बी तो ये प्लस, दूसरे में है बी तो ये प्लस, तीसरे में सी और ए है, यानी बी नहीं है तीसरे में, तो इसको माइनस। अब ये क्या बनेगा? 120 बटे में 4, काटेंगे तो 30 दिन, यानी बी अकेला इस काम को करेगा तो 30 दिन में करेगा। ऐसे ही सी का पूछ लेगा तो 60 गुणा 2। अब हमें क्या देखना है कि सी किस में नहीं है। सी किस में नहीं है? ए प्लस बी में सी है नहीं, यानी हमें 5 माइनस करना पड़ेगा, बाकी के 2 प्लस। तो ये कैसा आएगा?
4 और 3 7 में से 5 गए तो 2, ऊपर 120। तो सी जब अकेला काम करेगा तो ये कर देगा 60 दिन। तो हमने एक ही टाइप में ये अलग अलग सवाल जो भी बन सकते हैं इस टाइप से, राम श्याम घनश्याम, नाम कुछ भी चेंज हो सकता है लेकिन डिजिट्स ऐसे आएंगी। तो सबसे पहला काम एलसीएम लेना है, उसको दुगना किया क्योंकि सब दो बार काम कर रहे हैं। अगर इसमें हमें पूछ ले इंडिविजुअल ए कितने दिन में, बी कितने दिन में, सी कितने दिन में, तो वो वाला कॉलम माइनस कर देंगे जो पूछा गया है जिसमें वो ना हो। जैसे ए पूछा गया है तो हमने माइनस किया 3 किसका भाग है, बी और सी का, यानी इसमें ए नहीं है तो हमने इसका भाग घटा दिया। इसमें बी का पूछा गया है तो बी किस में नहीं है, सी और ए में, इसका कौन सा है 4, ये घटा दिया। सी पूछा गया है तो सी किस में नहीं है, ए और बी में, तो 5 घटा दिया। तो निकल के आपके ये सारे उत्तर आ गए। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। आपने इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लिए होंगे दोस्तों। हमारे दिल्ली पुलिस के सिपाही के पेपर के लिए ये 5 टाइप के सवाल उपयुक्त है। लेकिन अगर पेपर हार्ड से हार्ड बनाया जाता है, तो उसके मैं आपको 2-3 टाइप और करवाऊंगा। अभी के लिए ये 5 टाइप के सवाल सफिशिएंट है दिल्ली पुलिस के सिपाही के लिए। उससे ऊपर या इससे बाहर सवाल नहीं बन सकते, और अगर बनेंगे, पेपर हार्ड से हार्ड भी बनता है, तो मैं आपको इसके 2 से 3 टाइप और करवा दूंगा। इतने आप इन 5 टाइप के ज्यादा से ज्यादा सवाल सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर उसमें कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।